बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। तो आज मैं आपके साथ बहुत कम टाइम में बनने वाला और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि ईद आने वाली है तो ये मज़ेदार सा मीठा आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ईद से एक दिन पहले आप बना के तो बस आप फ्रिज में रख दें, और ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन जैसे ही मेहमान आएंगे, आप ठंडा ठंडा जब उनके आगे सर्व करेंगी तो आपके जो मेहमान होंगे वो आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। और बहुत ही यूनिक सा ये मीठा जब आप अपने घर वालों के लिए बनाएंगे तो आप घर वाले, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जो सब्सक्राइबर अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे और उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में 1 कप दूध ऐड करूंगी। दूध जो है ये कच्चा दूध है, बॉयल किया हुआ नहीं है। इसको अब मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी। पैन में दूध हमारा जो है वो गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी, प्याली के अंदर आधा कप मैंने दूध लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून कस्टर्ड। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। कस्टर्ड जो है आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले लें। कस्टर्ड जो है इसको दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब मैं दूध में चीनी ऐड करूंगी। चीनी जो है मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। तो यहाँ पर दूध हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड मिला हुआ दूध। जैसे ही हमने कस्टर्ड मिला हुआ दूध ऐड करना है तो चम्मच जो है इसको लगातार चलाते रहना है, वरना इसकी गुठली बन जाएगी। गुठलियां जब बन जाती हैं तो उनको खत्म करना जो है बहुत मुश्किल होता है। चम्मच को हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक कस्टर्ड जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कस्टर्ड जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप अपने घर पे जब भी ये मीठा बनाएं तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि हमने कस्टर्ड के अंदर जो दूध ऐड किया था उसको बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है, और कस्टर्ड जो है उसको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हमने खूबसूरत सा बाउल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली क्रीम। ऐड करने के बाद हम क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप करेंगे। क्रीम जो है आप अच्छी सी अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। क्रीम जो हमारी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। और अब इसको अच्छी तरह से क्रीम के अंदर कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। क्रीम और कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब ये रेडी हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम एक लहर जो है बिस्किट की लगाएंगे और दूध में इस तरह से डिप कर करके, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बिस्किट आप कोई से भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह पापे भी ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर क्रीम और कस्टर्ड लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। ईद के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार सा रिजल्ट है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। दूसरी लेयर जो है हम फ्रूट केक की लगाएंगे। आप जब भी अपने घर पे बनाएं, आप फ्रूट केक लेना चाहते हैं फ्रूट केक ले लें, सादा लेना चाहते हैं तो आप सादा ले लें, कोई इससे फ़र्क जायके में नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे भी ये जो मीठा है बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरा दिल चाहता है कोई सी भी क्रीम घर पे रखी हुई हो, कोई सा भी केक हो, कोई सा भी कस्टर्ड हो, मैं उससे बना के रेडी कर लेती हूँ और इतना मज़ेदार बनता है। तो अब मेरे पास ये जितनी भी कस्टर्ड क्रीम बची है सारी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको ऊपर से अच्छी तरह से इसको खूबसूरती के साथ इसको फैला दूंगी।
मेरे पास कटा हुआ पिस्ता है, ये मैं ऊपर डाल दूंगी। तो मीठा जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्योंकि मीठा जो है सबको पसंद होता है, सब घर वाले शौक से खाते हैं, या फिर घर पे कोई मेहमान आता है तो फिर भी हम ज़रूर बनाते हैं। और आप भी जब अपने घर पे ये मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप आप ये मीठा बनाएंगे तो आपका मीठा भी इसी तरह से बहुत मज़ेदार है और बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। तो बस आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।